हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट, उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में दो टर्म है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सेट, तो एक डेफिनेशन है आपके पास, सेट होता क्या है। ठीक है, और एक दूसरी जो डेफिनेशन है वो है मेंबर्स। राइट, तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सेट एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं ये हम क्वेश्चन करेंगे जब ज़्यादा आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, इनका जो कलेक्शन है वो सेट होता है। और विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि सेट को हम जो है करली ब्रैकेट में शो करते हैं। ठीक है, जैसे सेट मैंने 1 to 5 नंबर का बनाया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 to 5 जो ये नंबर्स हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, करली ब्रैकेट में। और हर एक जो ऑब्जेक्ट है, या आप इनको एलिमेंट भी बोल सकते हो, वो कोमा से सेपरेटेड होता है। ठीक है, अब मेंबर की डेफिनेशन क्या है, मेंबर क्या है, द ऑब्जेक्ट विच बिलोंग्स टू ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर या एलिमेंट। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 ये जो है ये क्या है, यही मेंबर है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सी दो डेफिनेशन थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो हमें जस्ट ये बताना है कि सेट पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन में लिखा हुआ था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वेल डिफाइंड का मतलब है कि कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। जैसे कि उसने बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ। अब हमें पता है मंथ टोटल कितने होते हैं, 12। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि 13 हो जाए, ठीक है, या 11 हो जाए, 12 होते हैं। लेकिन फिर 12 में भी उसने बोल दिया बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से क्या क्या होता है, जनवरी, ठीक है, जून, जुलाई। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये 3 मंथ हैं, ये 3 महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो इनका सेट पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था तो बताना था कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट। ठीक है ना, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहा, इट इज ए सेट। ठीक है, जस्ट लिखना है इट इज ए सेट। ठीक है, बात करता हूं मैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड क्या होता है, देखिए टैलेंट की कोई यूनिट नहीं होती कि आप किसी का टैलेंट मेजर कर सके और बोल सके कि ये कम टैलेंटेड है, ये ज़्यादा टैलेंटेड है। तो जो सेकंड क्वेश्चन था इसका आंसर क्या रहेगा, इट इज नॉट ए सेट। ठीक है ना, तो दूसरे का आंसर ये आया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड की अगर मैं 11 प्लेयर की अगर मैं टीम बनाऊं तो मैं कैसे देखूंगा कि कोई प्लेयर बेस्ट है। ठीक है ना, बेस्ट बैट्समैन है। ठीक है ना, ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता लगा सकते। तो ये भी इट इज नॉट ए सेट। राइट, अब आपको शायद वेल डिफाइंड का मतलब समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, तो फोर्थ पार्ट का देखते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन ए क्लास। देखिए, ऑल बॉयज इन ए क्लास, मान लीजिए कोई क्लास ले लीजिए, आपकी ही क्लास ले लीजिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी क्लास, और मान लीजिए उसमें 40 स्टूडेंट हैं जिसमें क्या है 30 बॉयज हैं। ठीक है, और क्या है 10 गर्ल्स। ठीक है, अब वो पूछ रहा है सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये तो वेल डिफाइंड हो गया, बिल्कुल आप इजीली मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, तो 30 बॉयज जो है वो क्या हो गया, एक सेट हो गया, बिल्कुल आसान है। तो इट इज ए सेट।
इट इज ए सेट, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, लेकिन बोला है लेस देन 100, तो मतलब वो पूछ रहा है 1 2 3 4 चलता रहेगा 99 तक, तो ये तो सेट पॉसिबल है और मैंने बना भी दिया, ये देखिए। तो इट इज ए सेट, इट इज ए सेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अगर यहां पे मुंशी प्रेमचंद मतलब सॉरी, अभी इस स्टेटमेंट में देखिए, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद जो है काफी फेमस राइटर हैं और उन्होंने कितना काम किया है ये सारा रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। तो इन चीज का सेट बनाना पॉसिबल है, तो यस इट इज ए सेट। क्यों, ठीक है ना। कितनी नोवेल लिखी होगी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, 100 200 300 400 500 जो भी है, ठीक है, तो आप उनका सेट बना सकते हो इजिली, ठीक है। सेवेंथ पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इंटीजर क्या है, अगर मैं ओड इवन की बात करूं, अगर मैं इकट्ठा लिख देता हूं तो उसमें ओड भी आ गया, इवन 2 4 6 8 10 12 चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये खुद अपने आप में एक सेट है, तो इसको बोल सकता हूं यस इट इज ए सेट, ठीक है। तो ये सेट है। तो 7 पार्ट हमने कर लिए, अब पढ़ते हैं 8th पार्ट। तो 8 पार्ट देखिए, 8th पार्ट को देखिए आप, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर से मतलब है सेट का जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन बताइए। देखिए सेट का जो चैप्टर है सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं, हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर है, हर एक क्वेश्चन को वेल डिफाइंड तरीके से बनाया गया है, तो मतलब उसका सेट पॉसिबल है, यस इट इज ए सेट, राइट। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। आप बताइए डेंजरस को आप कैसे मेजर करोगे, डेंजरस का क्या मतलब होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कोई यूनिट थोड़ी है कि आप मोस्ट डेंजरस किसको बोल रहे हो, तो इट इज नॉट ए सेट, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जस्ट यही बताना था कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इस सिंबल के बारे में बताता हूं, ये क्या है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे हम क्या करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, हम भारत में रहते हैं तो हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक, जिस तरह हमारी कंट्री का नाम इंडिया है, तो ये एक तरह से सेट दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, राइट। ये सेट क्या है, एक तरह से कंट्री हो गई। और ये फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या 5 जो है ए से बिलोंग करता है, यानी जो 5 है क्या ए के अंदर है। देखिए ये 5 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बिलोंग्स टू का मैंने सिंबल लगा दिया। सेकंड पार्ट करते हैं 8 ए, क्या इसमें 8 है, तो ए मतलब ए से बिलोंग नहीं करता, तो आपको इसको ऐसे लिखना है, नॉट बिलोंग टू, ठीक है। काफी इजी है, बिल्कुल इजी, ठीक है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, 0, क्या इसमें 0 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू ए, नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। और फोर्थ पार्ट देखते हैं, 4 जो है वो बिलोंग करता है, ये रहा 4, तो बिलोंग्स टू ए। 5 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी बिलोंग करता है, ठीक है। 6th पार्ट है 10 नॉट बिलोंग टू ए, 10 नहीं है इसमें, ठीक है ना, तो 10 जो है नॉट बिलोंग टू ए,
ठीक है, तो ये कितने पार्ट हो गए, 6 ही पार्ट थे, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फ्लोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है। जो सेकंड क्वेश्चन किया है, ए इज इक्वल टू दिस सेट, ये जो सेट फॉर्म दी गई है ये वाली, इसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन में सेट दिया गया है, देखिए ए सेट है, जिसकी कंडीशन दी गई है, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, जो दिया गया है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट में कन्वर्ट कर देना, पूरा सेट बना देना, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम कंडीशन को लिख लेते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए कोई सेट है, वो सेट x से मिलके बना है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो वैल्यू है वो -3 से ज़्यादा है और 7 से कम। ठीक है ना, तो ये दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो मैं लिख रहा हूँ, देखिए ए कोई सेट है और सेट ए का मेंबर कौन है, x, और x क्या है, इंटीजर है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। ठीक है ना, तो और x की वैल्यू क्या है, -3 के इक्वल है और फिर से आगे है, तो -3 मैंने लिख लिया। अब इससे बड़ा क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। उसने बोला है x की वैल्यू 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 तक होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमने ये कंडीशन पढ़ के ये सेट बना दिया। ये सेट क्या है हमारा, रोस्टर फॉर्म, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है बी कोई सेट है और x क्या है उसका एलिमेंट, इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। b इज ए सेट, x एलिमेंट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है ना, x क्या है, नेचुरल नंबर है, वो 6 से छोटा है, तो सेट बना रहे हैं रोस्टर फॉर्म, b इज ए सेट। ठीक है, x एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसने बोल दिया लेस देन 6, यानी 6 को कंसीडर नहीं करना, लेस देन 6 है तो 5 तक ही रुक जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो 1 to 5 नंबर्स का जो सेट है ये क्या हो गया, हमारी रोस्टर फॉर्म। राइट, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, C इज ए सेट और x क्या है एलिमेंट, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। देखिए C कोई सेट है, ठीक है, x एलिमेंट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8। ठीक है, ये दिया गया है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या करना है, इसको सेट में कन्वर्ट करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, x एक एलिमेंट है, 2 डिजिट है, तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, 17। आप डिजिट को जोड़ सकते हो, 1 और 7 8 आना चाहिए, देखिए 8 है। दूसरा नंबर क्या आएगा, यहाँ पे एक इंक्रीज करो, यहाँ पे एक डिक्रीज करो, तो 2 6 कर दिया, अब भी 8 है। यहाँ पे एक बढ़ा दिया 3, यहाँ पे एक घटा दिया 5, अब भी 8 है।
यहाँ पे इंक्रीज़ किया 4, यहाँ पे डिक्रीज़ किया 44, फिर यहाँ पे 5 और 3, यहाँ पे 6 2 यानी 62, और फिर यहाँ पे 7 और 1 71, और यहाँ पे फिर एक इंक्रीज़ किया 8, यहाँ पे एक डिक्रीज़ किया 0। ठीक है ना। तो ये 2 डिजिट नंबर हो गए। ठीक है, 0 8 2 डिजिट नंबर नहीं है, कहीं आप 80 का उल्टा ले लो। ठीक है ना, कि जैसे 17 का उल्टा 71, 26 का 62, 35 का 53 और 44 का तो 44 ही होता है। ठीक है ना, तो 8 जो है 08 जो है 2 डिजिट नंबर नहीं है, 1 डिजिट नंबर है। ठीक है ना, तो सेट क्या बना, सी सेट क्या बना, 17 26 35 44 53 62 71 80। ये सब क्या है, इस जो ये स्टेटमेंट दी गई थी इसके अकॉर्डिंग ये सेट है। ठीक है ना, तो ये रोस्टर फॉर्म आ गई, रोस्टर फॉर्म, राइट। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, डी इज ए सेट। डी इज ए सेट, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवीजर ऑफ 60। ठीक है, तो एक्स क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, विच इज ए डिवीजर ऑफ 60। मतलब क्या है, वो नंबर 60 को पूरी तरह से भाग करेगा। तो पहले मैं डिवीजर लिख लेता हूं वैसे जनरल फॉर्म में। 60 को कौन कौन काटता है, जो 60 है वो 1 से पूरी तरह से भाग हो जाता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी और 12 से भी। ठीक है, 15 से भी, 30 से भी, ठीक है, और 60 से भी, राइट। इन सब से ये भाग हो जाता है। अब पूछा है प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से, जो मतलब या तो अपने आप से भाग हो, ठीक है, और बाकी किसी और नंबर से भाग ना हो। ठीक है ना। अब जितने भी इवन नंबर हैं ये सारे के सारे 2 से भाग होते हैं। ठीक है, 4 भी है। अगर बात करें प्राइम नंबर में, सिर्फ 2 ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ठीक है, 2 से तो भाग होता ही है। ठीक है ना, तो 2 को हम प्राइम नंबर कंसीडर करते हैं जो प्राइम भी है और इवन भी है। सिर्फ 2 ऐसा है, बाकी तो 4 6 12 30 60 ये सब 2 से भाग होते हैं। ठीक है, तो इनको हम प्राइम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, 1 को भी नहीं करते। ठीक है, तो पूछा है x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवीजर ऑफ 60। तो बचा कौन सा, 2 3 5। 15 नहीं ले सकते क्योंकि ये 5 से और 3 से भाग होता है। ठीक है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सेट क्या बना, सेट बना d इज ए सेट ऑफ 2 3 एंड 5। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 5वां पार्ट, E इज ए सेट। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब सेट बनाते वक्त क्या जरूरी है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं, T R I G O N। ठीक है, यहां तक लिख लिया मैंने, यहां से कॉपी करके। अब O देखो, N के बाद जो O आया है वो रिपीट हो गया, तो मैं O नहीं लिखूंगा, सीधा M लिखूंगा, M, फिर E लिखूंगा। ठीक है, फिर T नहीं लिखूंगा, T पहले आ चुका है, R नहीं लिखूंगा, R भी पहले आ चुका है, Y। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। लास्ट पार्ट है, F सेट है, किसका है, बेटर का। ठीक है ना, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो मैंने B लिखा, फिर E, T 2 बार आया है तो T 1 बार, फिर E था, E पहले आ चुका है, R। तो ये क्या आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है,
राइट द फ्लोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इससे पहले की जो ये क्वेश्चन है इनको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमें रोस्टर फॉर्म दी गई है, ठीक है। तो ए कोई सेट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ए कोई सेट है, ठीक है, करली ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। तो 3, 6, 9 एंड 12, राइट। और हमें इसका क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो आप देखिए नंबर्स में रिलेशन देखिए, 3, 6, 9 एंड 12, ये सारे के सारे नंबर 3 से भाग होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो ए क्या है, मैंने इस नंबर को मान लिया x, ठीक है ना। ये जो नंबर है मैंने x मान लिया, क्योंकि हमें सेट में मेंबर मानना पड़ता है। तो x इज ए एलिमेंट और मेंबर बोल सकते हो और एलिमेंट बोल सकते हो। तो a कोई सेट है और x इसका मेंबर है। तो x है क्या, x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना, 3 का मल्टीपल है। एंड अब 12 के बाद 15 भी आता है, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, लेकिन हमने 12 तक ही लिया है तो लिखना पड़ेगा कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन 15, ठीक है ना। 15 से छोटा भी है, 13 नहीं लिख सकते, यहाँ पे मैं 13 नहीं लिख सकता क्योंकि x मल्टीपल 3 है और 13 मल्टीपल नहीं होता, 15 होता है। तो x लेस देन 15, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। बी कोई सेट है, दिया गया है 2, 4, 8, 16 एंड 32, राइट। अब आप देखिए 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1, 4 का मतलब 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, राइट, यही है। तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख लेता हूं, B इज ए सेट, ठीक है। और इसमें क्या है, मैंने मान लिया X मेंबर है, ठीक है। तो X किसके इक्वल, अगर X मेंबर है तो वो क्या है, यही मेंबर, ठीक है। लेकिन 2 को मैं लिख रहा हूं 2 की पावर 1, तो मैंने 2 की पावर n लिख लिया, क्योंकि हर बार क्या है, पावर चेंज हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ये पावर बढ़ रही है ना। तो 1 से शुरू हुई और 5 तक गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से ही तो शुरू होते हैं, मैं पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि n जो है मैंने पावर में रखा है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन इस n की भी कोई ना कोई वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है कि 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऐसा तो नहीं है। तो अब आप n को भी एक रेंज में दोगे, मतलब इसकी लिमिट देंगे कि कहाँ तक है ये। तो n क्या है, 6 से छोटा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है। सी कोई सेट है, ठीक है, और वो कैसे दिया गया है, 5, 25, 125, 625, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या है, इसके एलिमेंट या फिर मेंबर बोल सकते हो आप। तो मैंने इन सबको क्या माना, x। तो C कोई सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, x। और देखिए इन सब में क्या खास बात है, 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 एंड 25 को लिखूँगा 5 की पावर 2, यहाँ पे 125 को 5 की पावर 3 और 625 यानी 625 को लिखूँगा 5 की पावर 4। यानी x को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, x ये सब क्या है, x हैं, तो इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 2, 3, 4 है ना, तो मैं 5 की पावर n लिख देता हूँ। तो अब n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 से जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू भी दी गई है। n की वैल्यू क्या है, n जो है वो लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 है। और लेस देन 5 का मतलब क्या है, n की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, 4 तक है और 5 से कम, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट कंप्लीट।
फोर्थ पार्ट देखते हैं हम, फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट क्या है, सेट जो दिया गया है, मैंने ये फोर्थ पार्ट है, डी मैंने सेट मान लिया, ये दिया गया है 2 4 6 चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आप करिए क्या, D इज ए सेट, राइट, और X क्या है इसका, एलिमेंट या मेंबर। तो X क्या है, आप ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, ठीक है। अगर मैं ओड वाले काट दूं तो बचेगा क्या, 2 4 6 8 10 12, ये चलता रहेगा। तो X इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। लास्ट पार्ट करते हैं, जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, फिफ्थ पार्ट। ई कोई सेट है, राइट, 1 4 9 और चलता रहेगा, ये 100 तक है, राइट, ठीक है, ये 100 तक है। तो एलिमेंट 1 को मैं क्या लिखूं, 1 का स्क्वायर, 4 को क्या लिखूं, 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिखूं, 3 का स्क्वायर, और लास्ट में 100 है, इसको क्या लिखूं, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, ई इज ए सेट, और ये जो एलिमेंट है इनको मैं लिख रहा हूं एक्स, और एक्स क्या है, एक्स इक्वल है, देखिए पावर तो हर जगह 2 ही है, नीचे क्या है, नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है, नंबर मतलब यानी n का स्क्वायर, ठीक है ना। x इक्वल है n का स्क्वायर, हर बार स्क्वायर है तो 2 लिख दिया। तो n क्या है, n है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की जो वैल्यू है 10 तक है, मतलब 11 से छोटी है, ठीक है। आप n लेस देन 11 भी लिख सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो n लेस देन 10 इक्वल, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट, यानी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं सेट लिख लेता हूं, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, ए इज ए सेट, और एक्स क्या है, इसका मेंबर या एलिमेंट बोल सकते हो, और एक्स है क्या, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, राइट, ये है। अब x इज एन ओड नेचुरल नंबर, पहले मैं नेचुरल नंबर लिख लेता हूं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये चलता रहेगा, ठीक है ना। अब ओड नेचुरल नंबर बोला है तो इवन को काट दीजिए, इवन को हटा देंगे तो ये बचेगा क्या, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, चलता रहेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सेट को लिख रहा हूं, ए इज ए सेट, फर्स्ट नंबर क्या है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 एंड सो ऑन, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आया हमारा रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, राइट, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, बी, एक्स एक एलिमेंट है, एक्स इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, -12 से ज्यादा है और 9/2 से कम है। तो x इंटीजर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, 0 1 2 3 4, ठीक है, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर और नेगेटिव कंप्लीट नंबर, ठीक है ना, चलता रहेगा, ठीक है। तो हमें इनमें से ही कोई नंबर चुनना है, वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, बी, वही हमारा सेट रहेगा। तो
x की वैल्यू -1/2 से ज़्यादा है, तो -1/2 यहाँ पे आएगा, 0 और -1 के बीच में यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा क्या है, 0 है, ठीक है। तो मैं 0 लिख लेता हूँ, 0 1 2 3 4। अब आगे देखिए 9/2 का मतलब क्या होता है, 4.5, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो 4.5 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 9/2 से कम है, मतलब 4.5 से कम है, तो 4 ही आएगा, यानी 0 से 4, 0 से 4 तक। ये क्या आ गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म ही है, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है सी क्या है, एक सेट है, ठीक है, x उसका एलिमेंट है, और x क्या है, x इज एन इंटीजर और x स्क्वेयर इक्वल और लेस देन है 4 की, ठीक है ना। तो अब देखिए x इंटीजर बोल दिया है, तो x नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। x क्या हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो कौन से वो नंबर है जिनका स्क्वायर 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो, तो मैं x की वैल्यू रख रहा हूं -2। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये 4 के इक्वल हो सकता है। फिर -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, जो 4 से छोटा है। या फिर 0 का स्क्वायर 4 से छोटा है, ठीक है। या फिर ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव भी ले सकते हो कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो कौन कौन से नंबर बने, देखिए सी कोई सेट है, नंबर क्या क्या बने, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये 5 जो है वो मेंबर हैं, ठीक है, सी सेट के, और यही हमारा आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट है। क्या दिया हुआ है, डी इज ए सेट, x इसका एलिमेंट है, x क्या है, x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, LOYAL, लोयल, ठीक है। तो D एक सेट है, ठीक है, x क्या है, x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, ठीक है। तो ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो मैं D बना रहा हूं, D इज ए सेट, ठीक है, L एज इट इज, O एज इट इज, Y एज इट इज, A एज इट इज, ठीक है। L जो है वो दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। सेट की डेफिनेशन में क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। तो L दोबारा रिपीट हुआ तो L को एक बार लिख लिया, ठीक है, काफ़ी है, एक ही बार लिखना होता है। तो ये क्या आ गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा फोर्थ पार्ट था, ठीक है। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है कि E इज ए सेट, ठीक है, इसमें X क्या है, X इज ए मंथ, MONTH मंथ, ऑफ ए ईयर, not having 31 डेज। यानी x की वैल्यू क्या है कि x की वैल्यू वो मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं होते, ठीक है ना। तो कौन किस किस में नहीं होते, तो सेट बना रहा हूं मैं। तो फर्स्ट मंथ तो होता है फरवरी, ठीक है ना। फिर क्या है, अप्रैल, इसके बाद आता है जून, ठीक है। फिर है सितंबर, इसके बाद है नवंबर, ठीक है। तो ये सब क्या आ गए हमारे, ई सेट हो गया, ठीक है ना। ये रोस्टर फॉर्म हो गई हमारी, रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, F इज ए सेट, X क्या है, मेंबर है, X इज ए
कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के, ठीक है। तो x क्या है, देखिए f एक सेट है जिसमें x मेंबर है और x क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के से पहले क्या क्या आता है, देखिए पहले मैं सेट बना, वैसे मैं लिख देता हूँ के से पहले क्या क्या आता है, A B C D E F G H I J और फिर आता है के से पहले वाले ये अल्फ़ाबेट है। अब हमें क्या करना है, एफ सेट बनाना है, ठीक है। एफ सेट बना रहा हूं मैं, हमें कॉन्सोनेंट लेने हैं, अल्फ़ाबेट नहीं लेने। तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए तो वावल है, ठीक है, तो मैं ए को क्या कर रहा हूँ, डिलीट, ठीक है। फिर ई को भी काट रहा हूँ और आई को भी, तो बचे हुए क्या हो गए हमारे, ये कॉन्सोनेंट लिख रहा हूँ मैं, बी सी डी एफ जी एच आई, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सेट, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेरी इजी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म दी गई है और राइट हैंड साइड में क्या है हमारी, वो दी गई है सेट बिल्डर फॉर्म। हमें मैच करना है। तो अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को देखिए और इसको मैच करवाइए रोस्टर फॉर्म से। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, राइट। ये यहाँ पे क्या है, ए बी सी एंड डी, राइट। अब राइट हैंड साइड में देखिए x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर वाला सेट कौन सा है, देखिए तीसरा जो सेट है वो तो अल्फ़ाबेट का है, ठीक है। पहला क्या है, 1 2 3 6। प्राइम नंबर में क्या है, 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत। सेकंड में देखिए 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और फोर्थ में क्या है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो मतलब क्या है, जो सेकंड नंबर पर है 2 और 3 यानी ए किसके साथ मैच करता है, सेकंड पार्ट से, ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ओड नेचुरल नंबर यहां पे तो इवन है और ये क्या है, मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स वाला है ना, ये अल्फाबेट का सेट है। तो बचा कौन सा, 1 3 5 7 9, ये क्या है, ओड है और 10 से छोटे हैं। तो बी का मैच किसके साथ है, फोर्थ के साथ। और MATHEICS का मैच किसके साथ है, डी के साथ, ठीक है। और सी में देखिए x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर है 1 2 3 6, क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो ये सारे के सारे क्या है, 6 को पूरी तरह से काटते हैं, तो डिवीजर भी है ये, तो 1 का सी के साथ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो कंप्लीट हो गई।